दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका भावना टून्स में स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जो कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी कहानियाँ आप लोगों ने सुन रखी है उन कहानियों से इतना विचलित नहीं हुए होंगे जितना कि आज की इस कहानी में ट्विस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक खाना है बिसरख थाना क्षेत्र के एक जगह से एक महिला ने 109 यानी कि लखनऊ फ़ोन किया वीमेन पावर लाइन पर। अब वह महिला ने कहा पुलिस की तत्काल प्रभाव में आवश्यकता है, बस आप भेज दीजिए। जैसे ही सूचना मिलती है मुश्किल से 5 से 7 मिनट के बाद इससे बिसरख थाने की इंचार्ज अनीता चौहान भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं। दरअसल वह जो देखती हैं वह देखकर वह भी खुद हैरान रह जाती हैं। बात ही कुछ ऐसी थी, एक 14 साल की बच्ची है, उसका पेट सामान्य से ज़्यादा बड़ा है। इनकी 14 साल की वह बच्ची जो क्लास 8 में पढ़ती है, उसका पेट सामान्य से बड़ा होने की वजह से वह महिला परेशान हो जाती है। और महिला इसीलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी जो माँ है वह घर पर उसका काम करती है, झाड़ू पोछे का काम करती है। आज कई दिनों के बाद वह बच्चे अचानक से सामने आ जाते हैं। यह बात है 5 जुलाई 2001 की। इसके बाद महिला थाना अध्यक्ष उसको लेकर अस्पताल जाती है और अस्पताल में जैसे एक शंका थी, जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा था, वह बिल्कुल सच हो जाता है। दरअसल वह बच्ची 14 साल की है, वही लगभग 3 महीने की गर्भवती होती है। उसके बाद उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा यह आपका पेट इतना बड़ा कैसे हो गया। बच्ची शुरू में तो चुप रहती है, फिर बोलती नहीं है, लेकिन जब बार बार उसे बहुत ही प्यार से मना के पूछा जाता है तब आखिर वो टूट जाती है और वह कहती है कि उसका भाई है जो कि 12 साल का ही है, उससे ठीक 3 साल का छोटा है, वह भी 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। और जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वह भी 8वीं क्लास की छात्रा है। लॉकडाउन में अक्सर उस बच्चे के माता पिता और दोनों घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाया करते थे। और यह दोनों बच्चे जब घर में अकेले रह जाते हैं तब ना जाने कब और क्या देखकर इन बच्चों को कुछ ऐसा होता है कि वह एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। यानी कि वह दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो एक बार इसको लेकर बार बार ऐसे करते हैं क्योंकि हर दिन उनकी माँ और उनके पापा दोनों घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाया करते हैं। माँ घरों के झाड़ू पोछा करती है और पिता उसके मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। यह बच्चे तो कब गर्भवती हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस इंस्पेक्टर अनीता चौहान से पूछती है कि तुमने यह जो पाप किया है, तो वह बोलती है कि हमें पता नहीं है कि यह पाप है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उस बच्चे के खिलाफ, जो कि उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र 12 साल ही थी, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया गया, उसको जेल भिजवा दिया गया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि इस बच्ची का गर्भपात कराया जाए या फिर यह बच्चा पलने दिया जाए। यदि इस बच्चे को पलट दिया जाता है तो भी सामाजिक स्तर पर गलत है, और इसका अगर गर्भपात कराया जाता है तब भी गलत है। लेकिन इसके लिए उसके माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से बचे हैं तो 20 दिन का समय बचा है। इसके बाद यदि इस बच्ची का गर्भपात कराया जाएगा तो उसकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है, उसमें इस बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन इससे पहले उस बच्ची के गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस बच्चे के माता पिता से पूछा गया तो वह यह सोच ही नहीं पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, यह बच्चा गर्भ में रहेगा या घर से बाहर आएगा। लेकिन जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसकी उन अपराध करने वालों ने भी कल्पना नहीं की थी कि वह कितना बड़ा कदम उठा चुके हैं। हालांकि कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन माता पिता को कन्वेंस कर आगे लाया जा रहा है, ताकि आज से करीब 3-4 दिन के बाद इसका निर्णय होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि अगले कुछ दिनों तक इसका निर्णय नहीं होता है तो फिर इस बच्चे का गर्भपात नहीं हो सकता, जिसको लेकर पुलिस ही काफ़ी परेशान हो रही है। बल्कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी
वह भी काफ़ी परेशान है और कई सामाजिक संस्थाएं भी काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो आप कम से कम उन पर ध्यान दें, और ख़ासकर जो आजकल मोबाइल को लेकर जो हम लोगों ने कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, तो कम से कम बच्चों को बिल्कुल उनके हवाले ना करें, बिल्कुल फ्री ना छोड़ें। जब बच्चे पढ़ रहे हों तो कम से कम उनके बीच में जाकर आप भी चेक करते रहें कि कहीं बच्चे कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। साथ ही उनके माता पिता को भी यह ध्यान देना चाहिए जो कभी कभी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बच्चों को छोटा समझकर और सोचते हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं देख रहा, क्योंकि आजकल की जो बच्चे होते हैं और बड़ों से भी ज़्यादा होशियार हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा काम करते हुए एक शांत जगह देखें। इसमें यह भी बात सामने आई है कि माता पिता को देखकर ही बच्चों ने यह सब की शुरुआत की थी। हालांकि वो लोग जिस घर में रहते हैं वह घर काफ़ी छोटा सा है और छोटे घर की वजह से दिक्कतें होती है। तो दोस्त, यह कहानी आपको सुनाने का यह उद्देश्य है कि आप परेशान नहीं हों, आप विचलित नहीं हों, बल्कि आपको सचेत करना है। आज आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही स्टोरी लाते रहते हैं।